जज़ाहुल्लाहु खैरा। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, अभी हम इस्तक़बालिया सुन रहे थे ज़िले तिरुपत्तूर के अमीर जमीयत अहले हदीस के अमीर मोहतरम से। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे, और जिन जिन लोगों ने भी उनके साथ बड़ी मेहनतें की हैं, अल्लाह ताला उन सब को अजर अज़ीम इनायत फ़रमाए। यकीनन हमारे सामने ये जो जमीयत मौजूद है, अफराद मौजूद हैं, इनको देख कर बड़ी खुशी होती है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को दायमी रखे। अल्लाह ताला सब लोगों को सही अक़ीदे से जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मैं सबसे पहले मुक़र्रिर मौलवी अब्दुल अलीम साहब उमरी को दावत देता हूँ कि वो इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद की अहमियत पर आपके सामने तक़रीर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू। मोहतरम सदर जलसा, मेहमानाना इज़ाम, इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशी इस्लामी माँ और बहनों, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है। दरूद व सलाम हो सबके नबी, आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आलो औलाद पर और दुनिया के तमाम मुसलमानों पर। बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज इस पुररौनक मजलिस में मैं आपके सामने जिस उन्वान पर ख़िताब करना चाहता हूँ वो है असर हाज़िर में इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ की अहमियत व ज़रूरत। मोहतरम भाइयों, इत्तिहाद, यूनिटी एक ताकत है। यही वो ताकत है जिस पर अगर उम्मत गामज़न हो जाए तो एक इनक़िलाब बर्पा हो सकता है। इंतिशार में, इफ्तिराक में बुज़दिली और तनज़्ज़ुली है, इत्तिहाद में कामयाबी है, इत्तिहाद में कामरानी है, इत्तिहाद में मोहब्बत है, तरक्की है। अगर इत्तिहाद में इफ्तिराक आ जाए तो उस चीज़ की कोई कदर व कीमत नहीं होती। लिहाजा हमें जहाँ हम रहते हैं, बसते हैं और जिस दीन से हमारा ताल्लुक़ है, ये दीन हमको इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ सिखाता है, उसकी तालीम देता है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम जहाँ भी रहें इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ को
शामिल रखें। मोहतरम हजरात, आज जैसा कुछ माहौल है, ऐसा माहौल कभी नहीं था, कभी हम लोगों ने सुना नहीं था कि आज हमारे अंदर कितनी कमजोरियां हैं, कितनी बुज़दिलियां हैं। हालांकि इस उम्मत के पास सब कुछ है, अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज उम्मत मुस्लिमा के तकरीबन 60 से ज्यादा ममालिक हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी नेमतों से अल्लाह तबारक व तआला इन ममालिक को नवाजा है। पेट्रोल की वाफिर मिकदार हमारे पास, गैस की वाफिर मिकदार हमारे पास, मादनियात हमारे पास, आबाई रास्ते, बहरी रास्ते, जो अहम रास्ते हैं, गुजरगाहें हैं, वो सब हमारे पास। ये सब कुछ होते हुए भी आज ये उम्मत पूरी दुनिया में बिखरी हुई है। आसमान की खूबसूरती सितारों से है और जमीन की खूबसूरती ईमान वालों से है। लेकिन ये ईमान वालों, ये मोती, ये बिखरी हुई मोती है। अगर इन बिखरे हुए मोतियों को एक जगह पुरो दिया जाए, एक लड़ी में जोड़ दिया जाए, तो एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए आज हमारे अंदर इंतिशार, इख्तिलाफ और हमें कमजोर से कमजोर कर दिया गया, हमें जलील खार कर दिया गया। आज जलील खार वाली जिंदगी आज मुसलमान बस कर रहा है। इसकी वजह क्या है? इसके कुछ वजूहात होनी चाहिए। ऐसा कुछ क्यों हो गया कि आज हमारे अंदर इतना सब कुछ होते हुए क्यों हम कमजोर से कमजोर होते चले जा रहे हैं? आज हमारी कोई औकात नहीं है, आज हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारी कोई शान नहीं रही। आखिर ऐसा क्या वजह है? इतने सारे मुल्क हैं, बस्ती बस्ती मुसलमानों की, शहर शहर मुसलमानों का, मुल्क देखे तो मुसलमानों का, लेकिन हमारे अंदर कमजोरियां हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? क्यों हमारी शान इतनी कमजोर हो गई? इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। यही वजह है कि मोहतरम भाइयों, कि हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने के लिए दो बुनियादी चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए। जो आयत करीमा का टुकड़ा मैंने तिलावत फरमाया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरके बंदी छोड़ दो, टुकड़े टुकड़े होना छोड़ दो, अलग अलग जिंदगी मत बसर करो, एक हो जाओ। मोहतरम भाइयों, हमारा कलिमा एक, हमारा कुरान एक, हमारा अल्लाह एक, हमारा रसूल एक, हमारा किबला एक, सब कुछ जो असल चीज है वो सब एक है। लेकिन आज क्यों हम जुदा जुदा हैं? कोई इसके ऊपर गौर नहीं करता है। आज इतनी जमातें क्यों हो गई? ग्रोहबंदी क्यों पैदा हुई? वजह यही है कि हमने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आखिरी फरमान, आखिरी वसीयतें, आखिरी नसीहतें
फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबल्लाह व सुन्नती, कि ऐ मेरी उम्मतियों, मैं तुम्हारे दरमियान दो प्यारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। जब तक तुम इन दोनों चीजों को लाजिम पकड़े रहोगे तुम गुमराह नहीं हो सकते। वो दोनों चीजें हैं, एक अल्लाह की किताब और दूसरा है मेरी सुन्नत, मेरा तरीका। मोहतरम भाइयों, आज इन दोनों चीजों को हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन ये कुरान की तालीम और हदीस की तालीम पूरी दुनिया में मफकूद है। ये तालीम आजकल मदारिस के अंदर घिर कर रह गई। और मदारिस में कितने तलबा पढ़ते हैं, हमारे बच्चे और बच्चियां, उनकी तालीम कहां हो रही है, कहां वो इल्म हासिल करते हैं, किनके सामने बैठकर इल्म हासिल करते हैं। एलकेजी से लेकर आला तालीम तक हमारे बच्चे, हजारों लाखों बच्चे और बच्चियां कहां तालीम हासिल कर रही हैं? ऐसे इदारों में जहां पर उनको पूरी जिंदगी कुरान और हदीस से दूर रखा जाता है। हम देख रहे हैं जहां पर कुरान की तालीम नहीं, हदीस की तालीम नहीं, कुछ तरीके मालूम नहीं, इस्लाम का तरीका क्या है, हमारा दीन हमें क्या तालीम देता है, इससे कोसों दूर हो गए। हमारे इदारे भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने में बहुत खुशी होती है, तसल्ली होती है, इत्मीनान होता है कि मुसलमानों के इदारे हैं। लेकिन मुसलमानों के इदारे में भी कुरान की तालीम नहीं, हदीस की तालीम नहीं। वही तालीम हम देते हैं अपनी औलाद को जो गैरों के इदारों में उनको तालीम दी जाती है। इस तरीके से आज हम कुरान और हदीस से दूर चलते चले गए। जरूरत इस बात की है, बुजुर्गों, दोस्तों, हम यहां पर आए हैं, मुख्तलिफ इलाके से आए हैं, हमें समझने की जरूरत है कि हम हमारी इत्तिहाद के लिए, अगर हम इत्तिहादी वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं, मुत्तहिद होकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो हमको चाहिए कि हम अल्लाह की किताब कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीसों की तालीम को फरोग देना चाहिए। पूरा शहर उठा लियो, पूरा तिरुपतूर उठा लियो, पूरे तिरुपतूर में कितने मुसलमानों के इदारे हैं, और उन मुसलमानों के इदारों में क्या कुरान की तालीम हो रही है, इस्लामियात है, हदीस की तालीम हो रही है? आज हम बराए नाम इस तालीम को हम लोग यतीम बना दिए। ये मुसलमान इस तालीम को यतीम बना दिया, जिसकी वजह से ये कौम यतीम हो गई। आज हम यतीमी की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुजुर्गों, दोस्तों, आज मुसलमानों की हालत हम देखते हैं, माशी जिंदगी देखते हैं मुसलमानों की। कोई कूली कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, छोटे छोटे काम, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, छोटे छोटे काम आज कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान की जिंदगी गुजारोगे तो तुम सरबलंद रहोगे। सरबलंदी तुम्हारे कदमों के नीचे। लेकिन हमने इस दीनी तालीम को पूरे इलाके में, पूरे मुल्क में यतीम बना दिया, जिसकी वजह से यह कौम यतीम हो गई। और यतीम की हालत क्या होती है सबको मालूम है। इसके लिए मोहतरम भाइयों, चंद चीजें
इत्तेहाद व इत्तेफाक के ताल्लुक से मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। जी मोहतरम भाइयों, इत्तेहाद व मिल्लत के लिए चंद मतलूबा औसाफ हैं जिन पर अमल किए बगैर उम्मत अपने इस मकसद में कामयाब व कामरान नहीं हो सकती। वो मतलूबा औसाफ ये हैं, सबसे पहले शख्सी, ग्रोही और मसलकी असबियत से इज्तिनाब किया जाए। इल्ज़ाम और तान तशनी से मुकम्मल इज्तिनाब किया जाए। अखलाकी उमूर में सख्ती के बजाय नरमी व फयाजी का मामला किया जाए। बहसो मुबाहसा में अहसन तरीक़ा इख्तियार किया जाए। इत्तेहाद व मिल्लत के लिए चंद इल्मी व अमली ज़राए। कलिमा गो मुसलमानों को तकफीर से इज्तिनाब किया जाए। आज मुसलमान को काफिर बोलना शुरू कर दिया, ऐसा ज़माना आ गया है। ये इन्हें काफिर होगा, उन्हें काफिर होगा, खाली काफिर, तानो तशनी ज़्यादा हो गई, तो इससे इज्तिनाब किया जाए। इख्तलाफ इल्म के तमाम मुमकिना असबाब की गहरी फ़हम हासिल की जाए। मनहज सलफ़ की पैरवी की जाए। हर ज़माने में हमारे सलफ़ सालिहीन गुज़रे हैं और कुरान व हदीस का रास्ता इख्तियार करके वो कामयाब व कामरान हुए ही। तो हमको भी चाहिए इस उम्मत मुस्लिमा को कि मनहज सलफ़ की पैरवी की जाए। इस्लाम के अहम मसाइल की जानिब खुसूसी तवज्जो दी जाए। इख्तिलाफी उमूर में एतदाल की पैरवी और तशद्दुद से इज्तिनाब किया जाए। मुहकमात पर तवज्जो और मुश्तबहात से इज्तिनाब किया जाए। ग्रोही मफाद पर उम्मत के मफाद को तरजीह दी जाए। मुत्तफ़क़ अलैहि मसाइल में ताआवुन की जाए। मोहतरम सामीन, इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ के सिलसिले में ये चंद बातें थीं जो मैं आप हजरात के सामने बयान की हैं, और मेरा यकीन है कि अल्लाह ने जो कुछ फरमाया वही सच है, और इसी पर अमल करके एक बार फिर ये उम्मत सुरखरू और कामयाब हो सकती है और अपनी खोई हुई अज़मत, शोहरत, इज़्ज़त को दोबारा बहाल कर सकती है। अगर हम अब भी होश के नाखून न लिए तो ज़िल्लत व रुसवाई और बुज़दिली मज़ीद इस कौम की मुक़द्दर बन जाएगी। इसलिए सबसे पहले हमें बेदार होना होगा। जब हम बेदार होंगे तो फिर पूरी कौम बेदार होगी। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत बदलने का। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम एक हों, मुत्तहिद हों, इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ को परवान चढ़ाएँ, मिलजुल कर काम करें। क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, यही दो बुनियादी चीज़ें ही जिसके ज़रिए से हम मुत्तहिद हो सकते हैं। अगर गुरोही किसी शख्सी इंसान की तरफ जाएंगे तो हमारे अंदर इत्तिहाद पैदा नहीं होगा और हम कमज़ोर से कमज़ोर होते चले जाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ की ज़िंदगी नसीब फरमाए, मिलजुल कर काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, कुरान व हदीस के मातहत अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारी इदारों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, छोटे छोटे स्कूलों में कुरान की तालीम, हदीस की तालीम को फ़रोग़ दिया जाए। यही दो चीज़ें ही जो हमें मुत्तहिद कर सकती हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।